परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत और उपकारी और सब कुछ जो मनुष्यों से संभव नहीं है, जो मनुष्यों की सोच से भी बाहर है, जो मनुष्यों की सामर्थ्य से भी बाहर है, वो सब आपके योग्य है, आपकी सामर्थ्य में है, क्योंकि आप आसमान से लेकर ज़मीन तक और ज़मीन के भीतर तक और अधोलोक तक सब जगह आपकी उपस्थिति और आपकी सामर्थ्य सब जगह पाई जाती है। हे परमपिता परमेश्वर, आप अद्वैत हैं और आपकी महिमा परम्पार है और आपकी सामर्थ्य महान है। आपका प्रेम अद्भुत है और आपके पास सब मनुष्यों को छुड़ाने की सामर्थ्य पाई जाती है। हर परिस्थिति में आप हमारी सहायता कर सकते हैं और हर परिस्थिति से हमें निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। इन सब बातों के लिए सारी महिमा आपको देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हमारी हर निर्बलता में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो और हम आपके बल से आगे बढ़ें। आपकी छुटकारे की सामर्थ्य हमारे जीवन में आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि आप ही योग्य हैं। और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं और आज फिर उसी विषय डिफरेंस बिटवीन मैन ऑफ गॉड वर्सेस सन ऑफ गॉड में एक कदम आगे बढ़ेंगे। मैन ऑफ गॉड वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन उतरता था और उसके मुख से वो वचन निकलता था, जैसा भविष्यवक्ताओं के साथ होता था, वही मैन ऑफ गॉड कहलाते थे और उनके मुख से निकला वचन वर्ड ऑफ गॉड कहलाता था। और उसमें परमेश्वर की इच्छा उस समय के लोगों में प्रकट हुआ करती थी। लेकिन सन ऑफ गॉड मीन्स वर्ड बिकेम फ्लैश, परमेश्वर का वचन अब देहधारी हो गया और परमेश्वर का पुत्र उसी को बोलते हैं, वर्ड बिकेम फ्लैश, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर का पुत्र है और अब परमेश्वर का पुत्र आप सारा अधिकार और सारी सामर्थ्य पाकर हमारे जीवन में एज किंग वो हमारा राजा बन गया। वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है और वही ट्रू प्रॉफिट कह लीजिए और ट्रू हाई प्रीस्ट कह लीजिए और ट्रू किंग कह लीजिए, ये तीनों डिवाइन ऑफिसेस अब मसीह में आ गए हैं और इसलिए अब हमें और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है और हमें इस विषय में सत्य मालूम करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने आकर यही तो किया था। वचन जब देहधारी हुआ और उसके मुख से जो निकला उसे हम सत्य बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं और परमेश्वर का वचन ट्रुथ बन गया थ्रू जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। और यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे जो बातें कही वही आत्मा है और वही जीवन भी। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने ट्रुथ बोला था वो ट्रुथ ही आत्मा है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें सत्य का आत्मा दिया, अर्थात पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समझदार बनिए और एरर्स को ध्यान देना शुरू कीजिए। एरर्स की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ एरर, टू वायलेट एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्डक्ट। यानी त्रुटि की परिभाषा ये है कि जो हमको स्टैंडर्ड दिया गया है हमारे चरित्र के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, उसमें वायलेशन हो जाना, मतलब उसमें गड़बड़ी हो जाना, त्रुटि आ जाना या उसके अंदर कमी हो जाना या उसके अंदर कोई चीज़ बढ़ जाना, ये वायलेशन आता है। इसको वायलेशन कहते हैं। इसका सरल मीनिंग ये है, अर्थ ये है कि वांडर यानी भटकना या भटक जाना,
रास्ते से भटक जाना, सत्य से भटक जाना, और हर चीज़ जहाँ पर आप भटक रहे हैं, विषय से भटक जाना और मुद्दे से भटक जाना, ये सब प्रकार का हमारे मन का जितना भी कंफ्यूजन है वो एक प्रकार का मन का भटकना है, वांडरिंग कहेंगे। बाइबल के अंदर जो सेकंड बुक है, जो निर्गमन की किताब है, वो निर्गमन एक्सोडस का मतलब होता है भटके हुए लोग। और आप देखिए इजराइलियों को परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला था, मिस्र से तो उन्हें उस पार कर दिया था, उनका ज़मीन बदल गई थी, वो लाल समुद्र के उस पार चले गए थे। आप अगर स्पिरिचुअली देखें तो मिस्र दिखाता है संसार को, वे संसार से तो निकल आए थे लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाए थे, यानी प्रॉमिस्ड लैंड तक नहीं पहुंच पाए थे। रीजन क्या था? वे सब मार्ग में भटक गए। वे सब मार्ग में ही उनके भटकाव क्यों आया? क्योंकि उनके मन में मिस्र की बातें यादगार बनी रही। वो मिस्र से तो निकल आए लेकिन उनके मन में से मिस्र नहीं निकला और वे मिस्र की बातों को स्मरण करते थे और उस अगुवाई करने वाले पर हमेशा दोष लगाया करते थे, उसके सामने कुड़कुड़ाते थे, जो परमेश्वर सुनता था। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे सामने हिस्ट्री रखकर हमसे बात करता है, वो आईना दिखाकर बात करता है। नए नियम में भी परमेश्वर ने इजराइल के इतिहास को हमारे सामने रखा आईने के तौर पे और कहा कि बाप दादों ने यही किया और हम सेम उन्हीं की संतान है, तो हम भी वही कर रहे हैं, आज भी वैसे ही हो रहा है। इसलिए हम अब आज परमेश्वर का आत्मा पूरी कोशिश करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हमारी त्रुटियां बताने में। त्रुटि मालूम कैसी होती है? त्रुटि आपसे हो जाएगी। एक बार आपके माइंड में कोई चीज़ त्रुटि के साथ चली गई तो जब तक आप उसको सही ढंग से रिवर्स करके बैठकर शांति से उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप किसी व्यक्ति से उस विषय पे चर्चा करके आप अपने आप को उसमें जांचेंगे नहीं, ये जांच का विषय बन जाता है। त्रुटि हमेशा जांच का विषय है। आप त्रुटि को कोई अपनी समझ नहीं सकता। इसीलिए तो दाऊद ने परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 19 अध्याय के 12 पद में ऐसे कहा। भजन संहिता 19 अध्याय का 12 पद, जहाँ पर दाऊद एक बहुत बड़ा बादशाह अपने समय का रहा और उसने परमेश्वर के सामने अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण कमी को यहाँ पर जाहिर किया, एक सवाल किया उसने और उसने कहा 12 पद में, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे आज पूछे कि तुम अपनी भूल चूक को समझ सकते हो, आपसे कितनी भूल चूक हुई है अभी आपको पता भी नहीं है, आप पीछे रिमाइंड करके चेक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूल चूक यानी चूक के बाद आदमी भूल जाता है या भूल से आदमी से चूक हो जाती है। ये अनइंटेंशनली हो जाता है, आपने जानबूझ के नहीं किया। इसको कहते हैं कि स्लिप कर जाना, चलते चलते स्लिप कर जाना। और जैसे ही आप स्लिप करते हैं तो आपका रास्ता बदल जाता है। स्लिप आउट, फिसलन वाली जगह में चलिए, आप जिस तरफ जाना मांग रहे उस तरफ नहीं जाएंगे, आप स्लिप करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। स्लिपरी वे। ये स्लिप क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ एरर्स। वी आर स्लिप फ्रॉम द ट्रुथ बिकॉज ऑफ एरर। हम सत्य से चूक जाते हैं या उससे भूल से, हम गलती से अनइंटेंशनली दूसरी तरफ चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम ट्रुथ में ही हैं, जबकि हम नहीं होते हैं, क्योंकि हम इस विषय में कभी भी अपने आप को चेकआउट नहीं करते हैं। ये परमेश्वर का वचन जांच के लिए ही तो दिया गया है। ये हमारी पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल जांच करता है। इसीलिए नए नियम में लिखा है, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में हो कि नहीं हो, तुम्हारे अंदर विश्वास है कि नहीं है, तुम सत्य के मार्ग में हो कि नहीं हो। इसीलिए आगे आपको बड़ी बड़ी जांच बोली है। आप परमेश्वर आपको ये ऐसी चीजें परखने को बोलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा, अरे ये तो मैं नहीं जांच पाऊंगा। इसीलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय के पहले पद में कहा, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। कितनी बड़ी जांच आपके सामने रखी गई। टेस्ट द स्पिरिट्स। वो हम अपने आप को अगर जांच पाते तो हम आत्माओं को भी जांच सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने आप को नहीं ढंग से जांचना सीखा, तो हम आत्माओं को कैसे जांचेंगे? और यहाँ पर दाऊद कहने लगा, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर।
ये पद बहुत गंभीर बात को रख रहा है। और हम और आप कभी भी इस विषय से और इस ढंग से कभी भी परमेश्वर के वचन को न सुनते हैं और न इस तरीके से कभी परमेश्वर के वचन को लेते हैं। हम तो केवल परमेश्वर के वचन से आशीष की बातों को ही सुनना पसंद करते हैं, जो हमारे मन की बातें होती, जो हमें सुनना अच्छा लगता है। हम कभी भी परमेश्वर के वचन से उन कठोर बातों को जो हमारी जांच के लिए हमारे सामने रखी गई हैं, हमें बताई गई हैं, हम उन बातों को कभी सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए आज सब प्रकार के गलत लोग हमारे बीच में खड़े हो गए, जो हमें फुसलाते हैं, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोल के हमें खुश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर प्रसन्न होता तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे होते। लेकिन अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, इसलिए हम मनुष्यों के वश में हैं, और एक मनुष्य हजारों लोगों पर कंट्रोल किए हुए है और वो हमें संभाल रहा है। और हमको परमेश्वर की आवश्यकता है, मनुष्यों की नहीं। परमेश्वर सबको संभाल सकता है, लेकिन मनुष्य अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो वो लोगों को कैसे संभालेगा। इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। द बुक ऑफ साम चैप्टर 19 वर्स 12। यहाँ पर लिखा है, हु कैन डिसर्न हिज लैप्सेस एंड एरर्स। हु कैन डिसर्न, डिसर्न का मतलब परखना है। हु कैन डिसर्न हिज लैप्सेस एंड एरर्स। कोई व्यक्ति अपनी त्रुटियों को, या लैप्सेस का मतलब उससे जो चूक हो जाती है, कहाँ उससे क्या चूक हुई है, उसे वो नहीं समझ सकता या उसे परख नहीं सकता। उसे परखने के लिए आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो सत्य का आत्मा है, ताकि हम सत्य की बातों, सत्य को उसके द्वारा प्राप्त करें और फुल अंडरस्टैंडिंग में हम सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। हम अप्रॉक्स नियरली करेक्ट पर बिलीव ना करें, बल्कि एब्सोल्यूट करेक्ट पर बिलीव करना सीखें। हम एब्सोल्यूट की ओर बढ़ें। नियरली करेक्ट आपके लिए आपको इनाम तक नहीं पहुंचने देगा, वो आपको उस स्थान तक नहीं पहुंचने देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्टैंडर्ड रखा है वो बहुत हाई है, और इसीलिए उसने हमें और आपको उस हाई स्टैंडर्ड को पहुंचने के लिए उसने हमें सहायक दिया है। और एक सहायक नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में भी है, बाइबल, और हमारे पास पवित्र आत्मा भी है जो सत्य का आत्मा है, ताकि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर चाहता है कि हम जानें, और वो सत्य है। और इसलिए आगे लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्लियर मी फ्रॉम हिडन अनकॉन्शियस फॉल्ट्स। यानी हमारे अंदर, इसका मतलब अनकॉन्शियसली बहुत से फॉल्ट होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आप दिन भर में कितनी चीज़ों को गलत विचार करते हैं, और गलत विचारधारा से कितनी बातों को आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते और बोलते और सुनते हैं। ये हमसे अनकॉन्शियसली हो रहा है। इसलिए एक पद और आपके साथ पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री 5 अध्याय, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसका 19 और 20 पद। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, इसका मतलब सत्य के मार्ग से भटक सकते हैं, संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ये बात लिखी है कि अगर कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और यदि कोई उसको फेर लाए, इसका मतलब 2 प्रकार के लोग हैं। एक सत्य के मार्ग से भटके हुए लोग, और दूसरे जो सत्य के मार्ग में चलने वाले लोग। यानी यहाँ पर पता चल रहा है 2 लोगों का मतलब 2 आत्माएं नीचे हैं। एक स्पिरिट ऑफ एरर है और एक स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। स्पिरिट ऑफ एरर में जो लोग फंस गए हैं, तो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ वाले को ये जिम्मेदारी मिली है कि उसको फेर लाओ। स्पिरिट ऑफ एरर में जो है उसको ट्रुथ बताओ। तो हमारी जिम्मेदारी ट्रुथ बताने की है, और उसकी जिम्मेदारी अपने आप को ट्रुथ के अकॉर्डिंग जांचने की है। अगर वो इस सत्य के अनुसार अपने आप को जांच ले, अपने विश्वास को जांच ले, अपनी डॉक्ट्रिन को जांच ले, अपनी बातों को, अपने उस धारणा को चेक कर ले जिस धारणा से वो अभी तक चल रहा था, और उसमें
भटक गया, इसलिए अगर वो भटकता रहा और भटकता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि वो भटकते भटकते नष्ट हो जाएगा। और उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना, उस दौड़ में, उस सत्य की दौड़ से वो अपने आप बाहर हो जाएगा। इससे पहले कि उस दौड़ से बाहर हो जाए, उसकी परमेश्वर सहायता करना मांगता है। वो सत्य की आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा उसको सत्य बताना मांगता है। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो 20वें पद में लिखा है, तो वो ये जान ले, कौन जो सत्य बोल रहा है, वो ये जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। इसका मतलब जो लोग सत्य से भटक गए वो अपने पापों में फंसे हुए हैं, अभी वो छूटे नहीं हैं। अगर छूट गए होते तो सत्य की आत्मा में चल रहे होते, लेकिन वो भटक इसलिए गए क्योंकि उन्होंने सत्य की आत्मा उनके जीवन में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अभी भटक रहे हैं, वो त्रुटि में फंस गए और परमेश्वर ने उनको वैसे ही छोड़ दिया ताकि वो भटके, और भटकने से उनको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव होगा, उन्हें नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होगा, ताकि जब उनको परमेश्वर की आत्मा की बात समझ में आए तो वो सत्य की ओर बढ़े। और आगे लिखा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आप किसी प्राण को नहीं बचा सकते। एक प्राण को बचाने के लिए आप जो कर सकते हो वो सिर्फ ये कि आप सत्य उस तक पहुंचा सकते हैं। एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये उसी के हाथ में है, और अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो उसका प्राण बच जाएगा, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करेगा तो उसका प्राण ऑटोमेटिकली नष्ट तो होना था ही और नष्ट हो जाएगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम किसी के प्राणों को बचा नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए माध्यम बन सकते हैं, एक के उसके सामने ट्रुथ रख सकते हैं ताकि वो उस ट्रुथ को ग्रहण करे, और इसके लिए हमारा जीवन उसके सामने ऐसा हो कि वो हमारे जीवन को देखकर एक नमूना भी उसको दिखे, कि वो हमारा जीवन देखे और इस बात के लिए प्रेरित हो कि वाकई में परमेश्वर का सत्य यही है। हमारे ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है। इसलिए अब आगे बढ़ेंगे और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। 1 John chapter 4 verse 1। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका पहला पद, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पहली चीज निकल गए हैं और खड़े हो गए हैं, यानी अब वो काम कर रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन का प्रयोग करके भटक रहे हैं और भटका रहे हैं। भटके हुए लोग हैं। फॉल्स प्रोफेसीज करने का मतलब दे आर फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ एरर। वो भ्रम की आत्मा में काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और आगे लिखा हुआ इसी के 6 पद में पहचान दी हुई है, हम परमेश्वर के हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि आप परख कैसे सकते हैं, आप किसके हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। इफ आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह से संबंध स्थापित रखता हूँ, मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह से है। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, उसने कहा सत्य में। और अगर हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं तो हम सत्य से जुड़े हुए हैं, और सत्य से जुड़े होने के कारण उसने पवित्र आत्मा हमको दिया जो सत्य का आत्मा है। तो हमारे मुंह से जो बातें निकलेगी वो क्या निकलेगी, सत्य निकलेगा। और जब सत्य निकलेगा, यीशु मसीह सत्य बोलता था, लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया आप देख लीजिए। मैं आपको अगर इतिहास में ले जाऊं पीछे, नूह ने 120 साल तक प्रचार किया जब नूह जहाज बना रहा था, और 120 साल तक का प्रचार में कितने लोगों ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया। रिजल्ट आपके सामने है, आप परमेश्वर के वचन में जाके चेक कर लीजिए। 120 साल की प्रीचिंग का रिजल्ट 8 प्राणी, मात्र 8 प्राणी, वो भी उसके परिवार के ही लोग थे। ये प्रीचिंग का रिजल्ट रहा है। आज प्रीचिंग का क्या रिजल्ट है आपके सामने है। 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, 2020 वर्ष हो गए प्रीचिंग होते होते। कितने लोगों की जिंदगी सच्चाई में बदली, कितने लोग सत्य में हैं, कितनों में सत्य का आत्मा है, कितने सत्य बोल रहे हैं, कितने सत्य को मान रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन। इसलिए लिखा हुआ है
कि जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। कितने लोग आपकी सुन रहे हैं? इतनी स्पीड से चलने वाला काम था ही नहीं जितनी स्पीड से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और ये स्पीड गलत ढंग से अचीव की जा सकती है, लेकिन वो द वे ऑफ एरर है। उसमें भीड़ तो लग गई, किसी से बुलवा देना प्रभु यीशु मसीह की जय बोलो, किसी से ये बुलवा देना प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत सरल है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन से, अपनी इच्छा से ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, उसके मुंह से सत्य निकले, ये बहुत कठिन है। अगर मैं आपके सामने एक सांसारिक चीज को लॉजिकल रूप में रखूं कि हम और आप आजकल वाटर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं शुद्ध पानी को, पीने का शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए, लगभग सब घरों में है। आप उसको देखिए, उसके प्रोसेस को देखिए। उसमें आपका पानी जो टंकी से है वो उसमें आता है जो अशुद्ध जल है, और उसमें से वेस्ट वाटर कितना ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और 1 लीटर शुद्ध पानी मिलने में आपको कितना समय लगता है, उसको टाइम को कैलकुलेट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि शुद्धता का काम बहुत स्लो प्रोसेस का काम है, बहुत स्लो। जितना स्लो होगा उतना बढ़िया होगा, और जितना फास्ट होगा उतना एरर से भरा होगा, यानी त्रुटि से भरा होगा। जब आप किसी प्योरीफायर को सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो प्योरीफिकेशन का जो समय है, ड्यूरेशन, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टेप्स ज़्यादा होंगे तो प्योरीफिकेशन अच्छा माना जाएगा, अगर कम स्टेप्स में होगा तो उसका प्योरीफिकेशन प्योर नहीं होगा। इसी तरीके से मसीही जीवन में है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को या सुसमाचार को सुनकर आनंद से ग्रहण कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। अगर वो तुरंत से आ गया तो उसकी ज़िंदगी को आप अंडर सर्विलेंस रखिए, क्योंकि आपको उचित समय पर ये पता चल जाएगा कि उसके जीवन में वो चीज़ नहीं थी, वो हृदय से नहीं आया, उसने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, वो आपसे सहमत हो गया, उसको कुछ अच्छा लग गया, कुछ भाग गया, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया कि जो मैं यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ शायद वहाँ मुझे करने को मिल जाए, उसकी मन की इच्छा वहाँ पूरी हो जाए, और वो उस क्षेत्र में घुस गया। और इसीलिए आज तमाम तरीके से गलत लोग आकर घुसकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि नए नियम में ऐसे ही लिखा कि वो हम ही में से निकले, हम ही में से हैं, और चूंकि वो हम में से के थे नहीं इसलिए वो प्रकट हो गए। और आगे लिखा हुआ है कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में आपके साथ इस सत्य को बांटना चाहता हूँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है 13 अध्याय के 20 पद में, पथरीली भूमि पर जो बीज जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है, वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। बहुत जबरदस्त चीज है। आपकी एक प्रचार में अगर 100 लोग तुरंत आपसे सहमत हो गए तो क्वेश्चन मार्क, या तो आपके प्रचार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि 100 लोग सहमत हो गए, और या उन 100 लोगों में ऐसी कुछ चीज़ थी कि वो कैसे सहमत हो गए। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। यानी वो व्यक्ति थोड़े समय का होगा जो तुरंत आएगा, तुरंत नहीं होना चाहिए। ये टाइम टेकिंग वर्क है। यीशु मसीह ने सुसमाचार में इसीलिए ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम रखा है। जब कोई राज्य प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब हम किसी को देते हैं तो उस सुसमाचार में पहला कदम तो यह है कि वो अपने पापों का जो दोष उस पर है उससे वो मुक्त होता है, लेकिन वो पाप की शक्ति से मुक्त नहीं होता। उसको तुरंत पवित्र आत्मा दिया जाता है ताकि पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करे, उसे शुद्ध करे, और प्यूरिफिकेशन का काम उसके अंदर हो। जब तक वो अंदर से पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, आत्मा के फल प्रकट नहीं होंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाने ही नहीं देगा।
आज हम और आप कैसे त्रुटि भरे समय में जी रहे हैं, और उन त्रुटियों को जो हमसे पहले के लोगों ने की है, उसका परिणाम आज हमारे और आपके सामने प्रकट है। अगर आप देखना और समझना चाहें तो मेरे साथ एक पद मैं आपके बीच में रखूंगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 2, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय का 17 पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। ऐसा हो गया है और आज हो रहा है, ये आप पढ़ के देखिए। और इसीलिए लोग नए नियम से बहुत ज़्यादा लोगों को वो नहीं करते। जो मशहूर बातें हैं, जो मशहूर वर्सेस हैं, जो अच्छी वाली वर्सेस हैं, जिससे लोग सुनकर और पढ़कर खुश होते हैं, वही वाली पदों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा और इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलें, तो आपको पता चलेगा कि कितना गड़बड़ी चल रही है हमारे बीच में। इसी के साथ साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, 2 थेस्सलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 11, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद हम आपके बीच में पढ़ेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा के द्वारा ये बातें लिखी गई हैं, और उन लोगों ने लिखा है जिनको सत्य की आत्मा ने इन बातों के लिए प्रेरित किया कि वो लिखें। 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, इसी प्रकार परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। ये परमेश्वर की ओर से जजमेंट चल रहा है, और ऑलरेडी जजमेंट चल रहा है। कटनी छटनी साथ साथ होती है। जब कटनी होती है, कटनी के साथ छटनी होती है। अगर आप एग्रीकल्चर सिस्टम को देखना चाहते हैं तो आप जाकर देखिए, जिस समय खेत पक के तैयार हो जाता है तो जब कटनी चलती है, कटनी के साथ ही छटनी चलती है। जब पूले बनते हैं तो कटनी के साथ अलग अलग पूले बनते हैं, छटनी भी साथ साथ चलती है। इसलिए कटनी और छटनी साथ साथ चलती है, और ये इसीलिए लिखा हुआ है एंड ऑफ एंड डेज के लिए। परमेश्वर ने पहले से ये बातें कलीसिया को चिट्ठी लिख के बता दी थी कि जो गलत लोग हैं वो गलत ढंग से कलीसियाई सेवकाई को गलत रूप में खड़ा कर दिया जाएगा, यानी फॉल्स चर्चेस भी खड़े होंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स भी होंगे। फॉल्स प्रॉफिट्स जो चर्च खड़ा करेंगे वो नाम तो चर्च का लेंगे, लेकिन प्रॉफिट वो बातें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की नहीं होंगी, वो सत्य की आत्मा की बातें नहीं होंगी, बल्कि वो अपने मन की युक्तियों से, अपने भ्रम की युक्तियों में लोगों को प्रचार करेंगे। और ये काम इसलिए होगा कि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली ये एरर, स्पिरिट ऑफ एरर, ये भटका देने वाली आत्मा, ये भी परमेश्वर की ओर से एक ऐसा सिस्टम है ताकि जो सत्य को मानने वाले हैं वो धीरज से बैठे रहेंगे, और जो सत्य को नहीं मानते उतावली करते हैं और किसी से भी तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, और किसी से तुरंत एकदम उसको पसंद करने लगते हैं, उसकी बातों को अपना हीरो समझ लेते हैं, उसके पीछे चल लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसी को अपना आदर्श बना लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को लोग इतना अच्छा आदर्श आज तक नहीं मानते हैं जितना आजकल के सेवकों को आदर्श माना जाता है। आप इस बात को अपने जीवन में आसपास देखकर इस बात को समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ, और इसलिए आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत है कि आपको किसको अपना आदर्श मानते हैं। एक पद और इसी से जुड़ी हुई बात आपके साथ शेयर करूंगा। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 4 और उसका 14 पद।
The book of Ephesians in New Testament chapter 4 verse 14, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 14 पद में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आप बढ़ काहे में रहे हैं? मसीह में बढ़ रहे हैं कि मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं? आप मसीह में बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मसीह में बढ़ने का मतलब आपस में प्रेम में बढ़ना, सत्य में बढ़ना, वचन आपके अंदर, सच्चाई आपके अंदर बढ़ेगी, आपके जीवन से आत्मा के फल प्रकट होंगे, या कि आपके जीवन से कुछ नहीं प्रकट हो रहा है लेकिन मिनिस्ट्री बढ़ रही है। किस चीज में आप बढ़ रहे हैं ये भी आपको ध्यान देने की बात है। अय्यूब की पुस्तक के 24 अध्याय को 6 अध्याय के 24 पद को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 24 पद मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 6 अध्याय के 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, ये अय्यूब की बोली है और अय्यूब यहाँ पे क्या कह रहा है? मुझे शिक्षा दो। 6 अध्याय का 24 पद, मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। अय्यूब को लग रहा था कि उससे कोई चूक हो गई है, वो कहीं कोई त्रुटि हो गई है, कोई एरर हो गया है और इसलिए मुझ पर ये मुसीबत आ रही है। इसलिए अय्यूब क्या कह रहा है? बड़े से बड़े सेवक को मैंने आज तक ये बातें कभी बोलते नहीं सुना, और जैसा कि अय्यूब कह रहा है और यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे शिक्षा दो, मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में मैंने चूक की है। वो अपनी एरर्स को पता करना मांग रहा है। एरर्स हमेशा दूसरों के द्वारा ही आपको, कोई व्यक्ति, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति आपको इस बात के लिए चेता सकता है कि भैया यहाँ पर आपसे ये चूक हो गई है, इसको सही कर लो, इसे समझ लो, ताकि, और ये बहुत प्रेम का काम है। जो किसी को बहुत प्यार करता है वही व्यक्ति उसको, उसकी त्रुटि को उसको बताता है और बताना भी चाहिए। अय्यूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 4 अध्याय के 18 पद, देख वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता। कौन? परमेश्वर अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। आपको ये सत्य, अय्यूब ने हमें वो सत्य बताया जो शायद हम अपने परमेश्वर के सेवकों पे इतना भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता और स्वर्गदूतों को भी सजा देता है। वो सबके लिए इक्वल है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। ये बात हमें और आपको अच्छी तरीके से समझनी भी चाहिए और इसी बात को अपने जीवन में हमेशा फॉलो भी करना चाहिए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 18 पद, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 15 पद भी पढ़ेंगे और 18 पद भी पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 15 पद, चैप्टर 2 वर्स 2 Peter chapter 2 verse 15 and then verse 18। यहाँ पे 15 पद में ऐसे लिखा हुआ है, 15 पद 14-15, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। ये एरर का मतलब भटक जाना। वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधीक ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से, यानी एरर में से अभी निकल ही रहे हैं, यानी नए लोग बिल्कुल बिगिनर्स को पकड़ते हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी
हो गई और ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हमें और आपको बहुत परमेश्वर के वचन को सुनने से खाली काम नहीं बनेगा, परमेश्वर के वचन को खाली पढ़ने से काम नहीं बनेगा। परमेश्वर के वचन को आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुने भी, पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़े भी और उसको स्टडी करें, उसमें खोज करें, उसको समझने की कोशिश करें। क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अभी तक समझ में नहीं आई। परमेश्वर की बातें पहली बार में कभी नहीं समझ में आएगी जब तक कि आप इनको लगातार सुनते नहीं रहेंगे, लगातार आपका दिल इनमें नहीं लग जाएगा। जब आपका मन, संपूर्ण मन इसमें लगने लगेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ सच्चाई खोलना शुरू करेगा। पहली बात तो हमारा मन ही नहीं लगता, शारीरिक मन परमेश्वर की आत्मा की बातों में नहीं लगेगा। ये परमेश्वर ही हमें बताता है उसके वचन के द्वारा। यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा कुछ कह रहा है। 35 अध्याय का 8 पद और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 35:8। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। अब आप ये देखिए, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, वही सत्य का मार्ग है और उस पर कोई अशुद्ध जन ना चलने पाएगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का और समझने का आत्मा है, समझ का आत्मा है। और अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो बुद्धि और समझ के समस्त भंडार आपके पास है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के पास है और वो उस भंडार को हमारे लिए खोलता है ताकि हम एरर में ना रहें, त्रुटि में बने ना रहें, बल्कि सत्य में आगे बढ़ें। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कल फिर मैं आपको इसी में आगे की बातों को शेयर करूंगा और ताकि आप सच्चाई को और सत्य के मार्ग को समझ सकें। Where is the true way now? सत्य का मार्ग आज कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? अगर कहीं सच्चाई है तो वो सच्चाई अपने आप में प्रमाणित चीज है, उसको आपको परखना नहीं है, वो प्रमाणित है, बल्कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है ताकि आपका जीवन प्रमाणित हो जाए कि आप सत्य को जानते हैं और मानते हैं और आपके जीवन से फलों के द्वारा प्रकट करेगा कि ये मेरा सच्चा बंदा है। परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को हराने के लिए तैयार है अगर आप चाहो तो। योर विल इज इम्पोर्टेंट फॉर गॉड। आपकी इच्छा परमेश्वर के लिए आवश्यक यानी मायने रखती है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसके स्वभाव में वो जबरदस्ती नहीं करता, फोर्स नहीं करता। वो स्वेच्छा से जो व्यक्ति आता है उसे ग्रहण करता है और स्वैच्छिक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है कि हम अपनी इच्छा उसको जब प्रकट करते हैं तो वो भी अपनी इच्छा हमको प्रकट करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा परमेश्वर पूरी करे तो आप परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट कीजिए, तब परमेश्वर आपकी इच्छा पर ध्यान करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, छुटकारे का काम करे, प्योरिफिकेशन का काम करे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, आपकी समस्याओं का समाधान हो और परमेश्वर इसमें आपको मजबूत करना चाहता है। आप ही के हाथ पैरों को इस्तेमाल करना चाहता है। सॉफ्टवेयर वो है देगा, हार्डवेयर वो आप ही का इस्तेमाल करेगा, शरीर आपका होगा, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर की होगी आपके जीवन में, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले और इस धरती पर आपके जीवन से ये प्रकट हो कि परमेश्वर का राज्य इसके जीवन में है, परमेश्वर की महिमा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के लिए जो वो हमारे जीवन में करना चाहता है और कर रहा है और करेगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार के लिए जो आज तक आपने किए हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं आपकी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते चले जाएंगे, क्योंकि आप
अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी महिमा अपरंपार है और आपकी सामर्थ का कोई विकल्प नहीं। चाहते प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा के लिए प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको और हमको आशीष दे।